नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 195 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से प्रेम का संबंध घृणा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है मित्र का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा प्रेम से आपका घृणा किस प्रकार से संबंधित है, प्रेम से घृणा आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा मित्र से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो प्रेम का विलोम शब्द आपका घृणा होता है, उसी प्रकार से मित्र का विलोम शब्द जो है वो आपका शत्रु होता है। शत्रु आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? शत्रु आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 3476 का संबंध 20 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 4235 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 3476 से आपका 20 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 3476 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 20 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4235 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 3476 से 20 लाना है। अगर आप लोग 3476 के सभी संख्याओं को आपस में देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपके 3 है, 3 के बाद आपका 4 है, 4 के बाद आपका 7 है और 7 के बाद जो है वो आपका 6 दिया गया है। यानी कि 3476 जो है ये आपके 3, 4, 7 और 6 से मिलकर बनता है। अगर 3476 के सभी संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 + 4 करेंगे तो 7, 7 + 7 आपका 14 और 14 + 6 जो है ये आपका 20 बनता है। देखिए 20 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से 4235 को देखिएगा तो 4235 जो है ये आपके 4, 2, 3, 5 से मिलकर बनते हैं। 4235 के भी सभी संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 4 + 2 करेंगे तो 6, 6 + 3 आपका 9 और 9 + 5 जो है ये आपका 14 होता है। 14 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 14 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले
तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो इस लाइन से देखिएगा तो आपका 36 और 4 दिया गया है। ये दोनों संख्या जो है ये आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ऐसे प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 18 और 12 से हम लोग 36 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग 36 को ध्यान से देखिएगा तो 36 जो है ये आपका 6 का स्क्वायर भी होता है। यानी कि अगर हम लोग 18 और 12 से 6 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 36 बन जाएगा। अगर हम लोग 18 माइनस करते हैं 12 तो ये आपका 6 बनता है और 6 का जो स्क्वायर है वो आपका 36 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 11 और 13 दिया गया है। जब हम लोग 11 माइनस करेंगे 13 तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। आगे देखिएगा घटाने के बाद हम लोग स्क्वायर भी किए थे, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग -2 के स्क्वायर करेंगे। -2 का जो स्क्वायर है वो आपका -2 गुना -2 हो जाएगा। जब -2 गुना -2 होगा तो ये आपका 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा नीचे आपका 4 भी दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम हम लोग इस वाले लाइन में भी करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या माइनस करेंगे दूसरा संख्या। पहला संख्या आपका 19 दिया गया है, 19 माइनस करेंगे। दूसरा संख्या आपका 16 है, 19 माइनस 16 आपका 3 होता है। जब हम लोग 3 के स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 9 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 1 दिया हुआ है, 1 के आगे देखिएगा तो आपका 16 दिया हुआ है, 16 के आगे आपका 81 दिया गया है, 81 के आगे आपका 256 दिया हुआ है, 256 के आगे आपका 625 दिया गया है, 625 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो सभी संख्याओं जो है ये सभी संख्या आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिए गए हैं। जैसे कि 1 जो है ये आपका 1 का ये स्क्वायर होता है, 16 जो है ये आपका 4 का स्क्वायर होता है, 81 जो है ये आपका 9 का स्क्वायर होता है, 256 को देखिएगा तो ये आपका 16 का स्क्वायर होता है, 625 को देखिएगा तो ये आपका जो है वो 25 का स्क्वायर होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा 1 के बाद आपका 4 का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर आपका +3 है। 4 के बाद आपका 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा 9 के बाद आपका 16 का स्क्वायर है, +7 का स्क्वायर है। 16 के बाद आपका 25 का स्क्वायर है, +9 का कर दिया गया। देखिएगा यहाँ पर आपका +9 है, +3 +5 +7 +9, यानी कि अगला जो है वो आपका +11 हो जाएगा। 25 + 11 जो है ये आपके 36 होती हैं, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका 36 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर जो है वो आपका 1296 बनता है। 1296 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बन जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1296 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और यहाँ पर देखिएगा तो बीच में आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आकृति को देखिएगा तो सबसे पहले आपका एक गोला कुछ इस प्रकार से चल रहा है, यानी कि ये जो है यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएंगे। आगे देखिएगा तो आपका एक लाइन कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर भी आपके उसी प्रकार से एक लाइन दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा तो एक त्रिभुज आपका इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर, तो यह आपका पूरा हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा तो कुछ इस प्रकार के आपके एक त्रिभुज बनते हैं, यानी कि ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से पूरा हो जाएंगे। कौन सा उत्तर आकृति में आपका जो है वो इस प्रकार का आकृति दिया गया है, देखिएगा इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में आपका कुछ इस प्रकार का जो है वो उत्तर आकृति दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। यात्री रेलगाड़ी और बस का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यात्री रेलगाड़ी और बस में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ यात्री आपके ऐसे होते हैं जो आपके रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं और कुछ यात्री आपके ऐसे भी होते हैं जो आपके बस से भी यात्रा करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग यात्री के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ यात्री जो है वो आपके रेलगाड़ी से अपना यात्रा करते हैं। सभी यात्री जो है वो आपके रेलगाड़ी से यात्रा नहीं करते हैं, कुछ यात्री आपके रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से कुछ यात्री जो होते हैं वो आपके बस से भी अपना यात्रा करते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ बिल्लियाँ बिलैठे होती है, कुछ बिल्लियाँ बिलैठे होती है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा। कुछ बिल्लियाँ क्या होती है, बिलैठे होती है, यानी कि ये जो है ये आपके बिल्लियाँ के लिए हो जाएगा आरेख, और ये जो आरेख है ये आपके बिलैठे के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा, ये जो है ये आपके बिल्लियाँ के लिए, तो यहाँ पर आप लोग बिल्लियाँ भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये आरेख क्या है, बिल्लियाँ के लिए है, और ये जो आरेख है ये आपके बिलैठे के लिए है, तो यहाँ पर आप लोग बिलैठे भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी कुत्ते बिलैठे होते हैं। सभी कुत्ते जो है वो आपके बिलैठे होते हैं, यानी कि बिलैठे के अंदर जो है वो आपके कुत्ते हो जाएंगे। यहाँ पर आपके कुत्ते हो जाएंगे, यहाँ पर आप लोग कुत्ते भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते होती है। ध्यान से देखिएगा तो बिल्लियाँ आपका ए है और कुत्ते आपके ए है, ये दोनों आपके अलग अलग है, यानी कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते नहीं हो सकती है। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ कुत्ते बिल्लियाँ होती है। ध्यान से देखिएगा, कुत्ते आपके ए है और बिल्लियाँ आपके ए है, ये दोनों भी आपके अलग अलग है, यानी कि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ नहीं हो सकती है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका गलत दिया गया है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ना निष्कर्ष 1 निकलता है और ना निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि पानी को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए और आकाश को दीवार कहा जाए तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है यदि पानी को भोजन कहा जाए, यानी कि इस वाले प्रश्न में पानी को भोजन कहा जाता है, भोजन को वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष को आकाश कहा जाता है और आकाश को दीवार कहा जाता है। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, देखिएगा आप लोगों से पूछ रहा है तो निम्नलिखित में से किस पर फल लगेंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फल आपका कहाँ पर लगता है। फल जो है वो आपका वृक्ष पर लगता है। इस वाले प्रश्न में देखिएगा वृक्ष को क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा तो वृक्ष को आकाश कहा जाता है। यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार फल जो है वो आपके आकाश में लगेंगे। आकाश आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न के अनुसार फल जो है वो आपके आकाश में लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका के है, के के आगे जे है, इसके आगे एल है, इसके आगे आई है, आई के आगे आपका एम है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा के से एक अक्षर छोड़कर तो आपका एल है, यहाँ पर आपका +1 है। उसी प्रकार से एल से एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो आपका एम है, यहाँ पर भी आपका +1 है। उसी प्रकार से जब आप लोग जे से एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो आपका आई है, यहाँ पर आपका -1 है। आई से एक अक्षर छोड़कर देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा नीचे +1 ऊपर देखिएगा -1 है, यानी कि आगे भी आपका -1 हो जाएगा। आई आपके 9वें पर होता है, 9 - 1 आपका 8 और 8वें पर आपका एच होता है। एच आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एच भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त अक्षर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा इस लाइन से तो आपका ई है, जी है, आई है। ई से आपका जी है, यहाँ पर +2 है। जी से आपका आई है, +2 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आर से आपका यू है, +3 है। यू से आपका x है, फिर +3 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो जे से आपका n है, +4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +2 तो अगला भी +2 है, +3 तो अगला भी +3 है, यहाँ पर +4 है, यानी कि आगे भी आपका +4 हो जाएगा। n आपके 14वें पर होती हैं, 14 + 4 जो है वो आपका 18 होता है और 18वें नंबर पर आपका आर होता है। आर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका आर भरा जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।